नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय गणित पाठ 12 कैसे कैसे बांटे। प्रथम वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने समूह बनाए थे, उनको बांटे थे, केले को बंदरों में भी बांटा था। आज अब हम देखेंगे और उसके अभ्यास के हम किसको कैसे कैसे बांट सकते, तो हम देखेंगे भाग के बारे में। अब चलो कुछ और काम करते हैं। यहाँ 28 बटन है। कितने बटन है? 28। ये कितना है? इसको लिखते हैं हम 28। यहाँ कितने बटन है? 28 बटन दे रखे। एक दर्जी एक कमीज़ में 4 बटन लगाता है। तो देखो 1 2 3 4, तो ऐसी कितनी कमीज़ है? 1 2 3 4 5 6 7 कमीज़ें हैं। तो अब दर्जी को मुझे बताओ, अगर वो एक कमीज़ में 4 बटन लगाता है, एक कमीज में कितने? 4 बटन, तो 7 कमीज में कितने लगाएगा? 7 गुणा 4 28। अब मुझे 28 तो दे रखा है, तो मैं क्या करूँगी? 28 के अंदर 4 का भाग दे दूँगी। तो क्या आ जाएगा? 4 सत्ते 28। तो मेरी कमीजों की संख्या कितनी आ गई? 7। तो देखो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है कि 28 में 4 का भाग दो तो 7 आए। तो हम इसको इस तरह से बांटते। जैसे आपके पास 10 चॉकलेट हो और आप 5 बच्चे हो, तो आप सबको कितनी कितनी दोगे? 5 में 10, 10 में 5 का भाग दोगे तो 2 2 चॉकलेट आएगी ना सब में। वैसा ही अगर 28 बटन हो और दर्जी हर कमीज पर 7 बटन लगाए, तो डैश कमीज़ों में बटन होंगे तो 4। कितने कमीज़ों में होंगे? 4 कमीज़ों में। क्यों? क्योंकि ये एक ही कमीज़ में 7 बटन लगा रहा, तो 7 7 14 और अरे 7 हाँ 7 7 14 7 21 7 चौक 28। तो कितनी कमीजें हुई? केवल 4 कमीज़ों के अंदर ही होगा। आया समझ में? अब देखो यहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। एक और सवाल करते हैं। चलो कुछ काम करें। मीकू के पास कितने लड्डू है बच्चों? 15 लड्डू। कितने? 15। वह उन्हें 5 बक्से में बराबर रखती। अब 1 2 3 4 5 है। अब मुझे बताओ कि कैसे हम उसको बांटेंगे। एक बक्से में हम क्या करते हैं? पहले 3 3 लड्डू रख के देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मेरे को बराबर करने 3 1 2 3। अब हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, तो हर बॉक्स में कितने लड्डू होंगे? 3 लड्डू होंगे। हर बॉक्स में कितने होंगे? 3 लड्डू। तो हम कर सकते हैं 15 क्या है ये आपका क्या हो जाएगा? 5 से किया तो 15 का, तो 5 तिया 15। क्या आ जाएगा? 5 तिया 15। तो हर एक बॉक्स में कितने लड्डू होंगे आपके? 3 लड्डू। अगर वह केवल 3 बॉक्सों का इस्तेमाल करे तो हर एक बॉक्स में कितने लड्डू होंगे? अगर वो 3 का करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 3 पंजे 15। अगर वो 3 ही बॉक्स लेता है तो हमको दूसरे जो ये 6 लड्डू है उनको यहाँ पर बांटना पड़ेगा या नहीं बांटना पड़ेगा? है ना, बांटना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर रखेंगे 2 2 2 2 2 लड्डू सब में रख देंगे, तो 5 5 5 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 2। तो ये आपको ये वाला जो है वो आपको अपने अभ्यास कॉपी में करना है। इसी की जैसा है। आपको 24 केले 4 बंदरों में बांटने हैं। वैसे भी देखो ये सारे सवाल अभ्यास वैसे के वैसे, ये अभ्यास आप अपनी कॉपी में करोगे। मैंने आपको एक बता दिया, उस तरह से आप क्या करोगे, ये सारे जैसे यहाँ मोजे दे रखे उनको आपको बनाना है ना। कितनी लड़कियां पहन सकती है मोजों का, कौन सा मोजा कौन से रंग का कहाँ पर है, वो कर कर आपको करना है। तो ये सारा आपको अपने अभ्यास कॉपी में करना है। ये भी आपको अपनी अभ्यास कॉपी में करना है कि कुछ लड़कियां अपने अभ्यास जो कॉपी में करना है, कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों से कोई खेल खेल रही है। खेलने वाली लड़कियां कुल मिलाकर 60 उंगलियां होती है। इस खेल में कितनी लड़कियां खेल रही, तो 60 उंगलियां होती है। तो कितनी होगी? 10 होगी ना। देखो कितने होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? अब आप मुझे बताओ। 60 उंगलियां हैं तो कितने बच्चे होंगे? 6 होंगे। देखो एक लड़की का हाथ, ये दूसरे लड़की का, ये तीसरी लड़की का हाथ, ये चौथी लड़की का, ये पांचवी का और ये छठी का। तो 60 में 6 का भाग दो तो सबकी 10 10 उंगलियां हो जाएगी, या 10 का भाग दो तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 लड़कियों के तो ये आपको करने हैं। अब यहाँ है देखो, कूदते फांगते जानवर। एक मेंढक एक बार में कितने? 2 कदम। एक बार में 2 कदम। गिलहरी
एक गिलहरी 3 कदम, एक खरगोश एक बार में 5 कदम, एक घोड़ा एक बार में 15 कदम, एक कंगारू एक में 30 कदम कूदता है। तो देखो अगले पन्ने पर दिए गए रास्तों का इस्तेमाल करके पता करो कितनी कूद लगाकर मेंढक 30 पर पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि वो कितनी कूद लगाकर, तो कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। कितनी कूद लगाएगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, इधर 30 पर। तो वो एक बार में 2 कूदता है। तो देखो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितनी कूद लगाएगा, 15 कूद लगाएगा। तो मैं क्या करूँ, 30 में 2 का भाग दे दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 15। कितनी कूद लगाकर गिलहरी 27 पर पहुंच जाएगी, तो 3 लगाती है और ये कितना है 27, तो 3 9 27, 9 कूद लगाकर। तो आपको अब क्या करना है, ये बचे हुए सवालों को किसने कितनी कूद है कैसे भाग दिया आपको उसके अंदर करना है। उसके बाद है देखो तुम कितनी जल्दी कर लेते हो। देखो अब जैसे यहाँ पर एक इशारा दिया आपको, एक उदाहरण दिया है, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आया, 2 9 18। अब यहाँ दे रखा है देखो 18 में 9 का भाग दिया तो 2, देखो 9 का दिया ना, तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18। आया समझ में। अब ये क्या है 16, 16 दूनी तो कितना, अरे 16 को 8 में भाग दो तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 दूनी 16। अब 2 20 में 10, तो 10 दूनी 20। अब यहाँ क्या रह रहा है 7, तो किसका भाग देंगे 14 का, तो 7 दूनी 14। 10 है 5 का, तो 5 दूनी 10। अब यहाँ 4 बज रहा है तो 2, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या बच रहा है 5, तो 10, तो 5 दूनी 10। आया बच्चों समझ में। तो यहाँ 5 का पहाड़ा में इस्तेमाल करो या 10 का पहाड़ा इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, अभ्यास कॉपी में करना है। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही दे रखा है, तो ये आपको अपनी ये जो अभ्यास है अपनी कॉपी में करना है। अब यहाँ पर है पहेली। पहेली यहाँ पर देखो कि इन घड़ी को 3 भागों में बांटो, इस तरह बांटो कि हर भाग में आने वाली संख्याओं का जोड़ बराबर हो। 3 भागों में ही बांटना है। तो देखो 11 12 1 2, तो पहले हम देखो 12 और 12 24 25 26 हुई। अब हमको क्या करना है, ऐसे बांटना है 3 बराबर भागों में कि सभी का क्या हो, बराबर हो। तो देखो पहला आपका बटा हुआ था 11 12 1 2, तो उसका टोटल कितना हो रहा था 26। दूसरा हम करेंगे 10 9 3 4, 10 और 9 19, 19 के बाद 20 21 22, 22 और 4 26, तो इसका भी 26 हो रहा है। फिर नीचे देखो 8 7 6 5, तो इसका टोटल भी कितना हो रहा है हमारा 26। तो इस तरह मैंने इन सबको बांटा, तो मेरा कितना है 26 26। तो ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग, इन तीनों को जोड़ा तो मेरा उत्तर कितना आया 26। आया बच्चों समझ में। अब जो गृह कार्य आपको दिया है, जो अभ्यास दिया है, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।